नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम 3 चीज़ पे बात करेंगे। एक इंक्रीमेंट डीए एचआरए, दूसरा स्थानांतरण से संबंधित अपडेट, तीसरा स्थानांतरण को लेकर के हाई कोर्ट में केस किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ सवाल हैं जो ले लेते हैं। साथियों ने पूछा है कि चाइल्ड केयर लीव पीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के बाद में मिलेगा। अभी टीआरई 1 टीआरई 2 के साथियों का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, इसलिए अभी चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद जब प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा ज्वाइनिंग से, तब मिलेगा चाइल्ड केयर लीव, और बिल्कुल मिलेगा। दूसरा सवाल है, एनआईओएस के साथी ने पूछा है कि हम लोग का जो टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला था, उस समय एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए थे साथी, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया था। आप 2 चीज़ वेरीफाई कर लीजिए कि उस समय कोर्ट का जो जजमेंट था, शायद कुछ केस चल रहा था, उस समय की स्थितियां क्या थी। अभी तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड जो किए हुए थे उनको वैलिड करार दे दिया है, लेकिन उस समय की क्या स्थितियां थी और अभी के जजमेंट के साथ आप शिक्षा मंत्री से जाकर के मिलिए, अपना टीम बना करके। शिक्षा मंत्री कुछ न कुछ जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री ने सही जवाब नहीं दिया, आपको कोई उम्मीद दिखती नहीं है, तो आप कोर्ट चले जाइए, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, चूकने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम फैसला कोर्ट करेगा, कोर्ट आदेश देगी तो आपको ज्वाइन कराएगी सरकार, या क्या पता, हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कंसीडर करे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, इसको वैलिड करार दे दिया है, तो शायद ऐसे बिना कोर्ट गए ही आपका काम हो जाए। इसलिए पहले एक बार शिक्षा मंत्री से मिलिए, एसीएस से भी मिल करके देखिए। साथियों, बार बार सवाल ये आ रहा था कि स्थानांतरण का क्या होगा, क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था कि अंदर ही अंदर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, लेकिन बाहर ये खबर नहीं आएगा। काम चल रहा है अंदर, लेकिन आज एक अखबार ने भी दे दिया है कि सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो गया है। और वाकई में ये न्यूज़ सही है कि सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। अगले वीक में इसका ट्रायल होना है, और जो मैंने कहा था कि 22 के आसपास प्रथम फेज में जो बीपीएससी शिक्षक वाले हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनका अपडेट आ सकता है, उनका स्कूल अलॉटमेंट आ सकता है। तो ये 22 से 23 तक उम्मीद है कि आ जाएगा। दूसरे फेज को भी डीईओ के द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनना था, जो बन रहा है, वो लगभग तैयार है। तो इसका ट्रायल नेक्स्ट वीक में होना है। लेकिन इन सब के बावजूद जो अहम खबर है, आज जो जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट में केस कर दिया गया है विशिष्ट शिक्षक साथियों के द्वारा। ये केस उन मुद्दों पे किए हैं जब उन्होंने टीआरई 1 सक्षमता 1 दिया था, उस समय उनको जिला अलॉट किया गया था। और अभी जो ट्रांसफ़र चल रहा है, वो चाहते हैं कि उनका उसी अलॉटेड जिला में ट्रांसफ़र हो। हालांकि वो जो कोर्ट गए हैं, जिस समय सरकार आपको उसी स्कूल में ज्वाइन करा रही थी, आपको राजकर्मी का दर्जा दे रही थी, आप उस समय काहे नहीं कोर्ट गए थे? जब उसी स्कूल में राजकर्मी बना रही थी, तो जिला जो अलॉट किया गया था वो राज्यकर्मी बनाने के लिए अलॉट किया गया था, ट्रांसफ़र के लिए अलॉट नहीं किया गया था वो जिला, और आपको पदस्थापन करके उस दूसरे जिला में भेजा जाना था। ये तो मामला ट्रांसफ़र का है। ट्रांसफ़र को लेकर के केस कर दिए हैं जाकर के। पिछली बार केस किए थे तो भी 1-1.5 महीना डिले हुआ, और फिर केस कर दिए हैं जाकर के। डिले होना ही है, स्वाभाविक है। इसलिए मैं बार बार बीपीएससी शिक्षक साथियों से कहता आ रहा हूँ तब से कि आप लोग एकजुट होइए, यूनाइट होइए, केस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब अभी आप केस नहीं किए तो मामला और डिले हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि अगर ज़्यादा मामला खिंच गया आप, तो सामने चुनाव है, आचार संहिता लग सकता है। इसलिए मैं तमाम बीपीएससी शिक्षक साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, हर ज़िले में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मिल करके केस करें हाई कोर्ट में।
सीधा ये मांगे कि बीपीएससी शिक्षक साथियों का कम से कम जो भी टीआरई 1 है, टीआरई 2 के शिक्षक जो अप्लाई किए हैं ट्रांसफ़र के लिए, उनका ट्रांसफ़र एक तय सीमा के अंदर, तय समय के अंदर कर दिया जाए। इसी एक मुद्दे को लेकर के आप कोर्ट में जाएं, नहीं तो जानबूझ करके इन चीज़ों को उलझाया जा रहा है। मैंने कहा था ना, एक पत्रकार बंधु उन्होंने इस बात को ईगो पे ले लिया था, जो उन्होंने कहा था कि 5 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए, वहीं पड़े रहेंगे। जब ट्रांसफ़र खुल तो गया, शुरू हुआ, कुछ ही साथी का जो भी वेतनमान वाले ही हैं उनका ट्रांसफ़र तो हुआ ना, स्कूल अलॉट कर दिया गया। तो उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया कि कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें 7 खामियां निकालने लगे। जब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था उसके लिए भी मिर्ची लग रही थी, जब ट्रांसफ़र जल्दी होने लगा तो उसके लिए भी मिर्ची लग रही है। खार खाए बैठे हैं बीपीएससी शिक्षक साथियों से। इसलिए मैं आप तमाम शिक्षक साथी जो बीपीएससी से टीआरई 1, टीआरई 2 में ज्वाइन किए हैं, बिना केस किए हुए कुछ नहीं होगा। और देखिए, जितना मुझसे बन सका मैंने किया, भाग दौड़ करके, चाहे नेताओं से मिल करके। मैं ही जानता हूँ आंतरिक चीज़ें, हर बात यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ मैंने उस बंधु को कहा भी था एक दिन कि आप सिर्फ बोलते रह गए, हमने वो करके दिखाया है। ट्रांसफ़र खुला तो वो रोकने के लिए कोर्ट चले गए, कोर्ट केस करवाया गया है, जानबूझ कर करवाया गया है, ये कोई तुक नहीं था। सिर्फ बीपीएससी शिक्षक के लिए उन्होंने, बीपीएससी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो रहा है इसको लेकर के उनके अंदर दुर्भावना आ गई है। आप इसके लिए जाते कि नहीं, इनका भी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण करिए। आप तो गए नहीं इसके लिए, 18 साल 16 साल से नहीं हो रहा था ना स्थानांतरण, और बीपीएससी शिक्षक का स्थानांतरण हो रहा है, इसके साथ में ही विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। ये मत समझिएगा, इस मुगालते में मत रहिएगा कि विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है साथ में बीपीएससी का हो रहा है। नहीं, बीपीएससी शिक्षक का स्थानांतरण हो रहा है और आप उसको रोकने के लिए गए हैं। और सरकार की ये गलती है कि दोनों को अलग अलग स्थानांतरण करना चाहिए था। पिछली गलती से उन्होंने सीख नहीं लिया है, इसलिए बिना कोर्ट गए, मैं तमाम बीपीएससी शिक्षक साथी से फिर कह रहा हूँ कि आप लोग कोर्ट जाइए। बिना कोर्ट गए कुछ नहीं होने वाला है। अब हो सकता है कि मामला डिले हो जाए, इसी में आप लोग परेशान होंगे। भले ही मामला स्लो चल रहा था लेकिन चल तो रहा था, और ये मार्च तक टारगेट था कि सभी जो भी चारों फेज है मार्च तक निपटा लिया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से काम जल्दी होता है और हर ज़िले में बांट दिया जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सबके पास चला जाएगा। हर डीओ अपने अपने ज़िला को संभालेंगे। एक एक सप्ताह में या तो प्रखंड वाइज निकालते, या जैसे हो रहा था पहले महिला का करते फिर पुरुष का करते, ऐसे कर करके सप्ताह वाइज निकालने की प्रक्रिया जो शुरू होनी थी, लेकिन बीच में अड़ंगा लगाया गया है। खैर, जो भी है आप लोग विचार करें। कल से परसों तक केस करने की परिस्थिति में है आप तो केस करें, और ये मत समझिए कि प्रोबेशन पीरियड में है। प्रोबेशन पीरियड में हम हैं तो अगर प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होता तो सरकार नहीं करती ट्रांसफ़र। सरकार ने तो बाकायदा नोटिस निकाला है, 2 नोटिस निकाला है उसने। तो ये मजाक चल रहा है क्या? 3 महीने से नोटिस ही निकाल रहे हैं और काम कुछ नहीं है। इसलिए उस नोटिस के बिहाफ में सारे बीपीएससी शिक्षक साथी एकजुट होकर के अपने अपने तरीके से केस करें, और मैं केस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। भले ही आप मेरे नाम से केस कर दें, मैं सिग्नेचर करके दे दूंगा वकालतनामा पे, क्योंकि इस पे लांछन लगते हैं पैसे का, कोर्ट में पैसे खर्च होंगे आपके, और मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। मैं आपको एकजुट कर दूंगा, उसी में से कोई साथी लीड करे, लेकिन केस करिए आप लोग जहां हैं वहां, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि सारे बीपीएससी शिक्षक साथी एकजुट हो। आप एक काम कर नहीं रहे हैं, नहीं तो अभी तक एक हुजूम, एक बड़ा सा कुनबा आपका बन चुका होता। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करने के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। कब होगा ट्रांसफ़र, कैसे होगा, और 10 चैनल का वीडियो रोज़ देखते आए हैं। जब पहली बार स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोका गया था, सरकार ने वापस लिया था, उस दिन भी हमने बुलाया था आप लोगों को सचिवालय। कोई आदमी सचिवालय नहीं आए थे। सब कुछ आसानी से जो चाहते हैं ना, वो आसानी से बहुत कुछ मिलता नहीं है।
आसानी से ट्रांसफ़र खुलवा दिया था और कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि नहीं हुआ काम, हमने करके दिखा दिया था। अब बार बार लोग कोर्ट जाएंगे तो मामला तो डिले होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया था। इसलिए फिर मैं अंत में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी साथियों से, वीडियो को शेयर करिए, सारे बीपीएससी शिक्षक को जोड़िए एक साथ। जब तक यूनाइट नहीं होंगे ना, लोग ऐसे ही परेशान करेंगे। और लोग जो बोल रहे थे कि शिक्षकों को मैं बांट रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, जब बीपीएससी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो रहा था, सभी का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो काहे बार बार आप लोग कोर्ट चले जाते हैं? इससे शिक्षक यूनाइट हो पाएंगे? सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए बार बार लोग गए हैं, वो भी विशिष्ट वाले, सक्षमता वाले गए हैं कोर्ट। हमें तो कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो काम ऐसे ही करा लिया था। और कहते हैं कि सारे शिक्षक एक हो जाएंगे, किस बिहाफ पे एक होंगे? इनका ट्रांसफ़र तो हो जाने देते। आप लोग को तो सरकार ने 1500 पे ज्वाइन किए थे, सर्टिफिकेट लाओ और मास्टर बन जाओ। खास करके 2003 में, 2006 में बढ़ते बढ़ते इतना 46-47 हज़ार पेमेंट मिल रहा है, राजकर्मी भी हो गए। तो कम से कम अपने घर में हैं आप, नज़दीक हैं, बीपीएससी शिक्षक को भी नज़दीक आ जाने देते। लेकिन हर बार अपना स्वार्थ, हर बार अपना स्वार्थ, तो फिर कैसे सारे शिक्षक एक हो जाएंगे? और आप कह रहे हैं कि सरकार लड़वा रही है, इसी का फ़ायदा उठा रही है। जरा सा बड़प्पन तो दिखाते हैं। पिछली बार भी कहा था कि बीपीएससी शिक्षक का ट्रांसफ़र होने दीजिए, तब कोर्ट में जाइएगा, तो नहीं, कोर्ट जाएंगे, उसके कारण 1 महीना डिले हुआ। फिर अभी कोर्ट गए हैं, फिर डिले होगा मामला, और क्या डिसीजन आता है वो तो समय ही बताएगा। खैर, जो भी नए साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरा नंबर नोट करें, 9470255684, और इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें। मैसेज का रिप्लाई जब समय मिलेगा वो दूंगा, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करिए, लोगों को जोड़िए। लोग जुड़ेंगे तभी आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान तो हो ही रहा है। ना डीए मिल रहा है, ना एचआरए मिल रहा है, ना इंक्रीमेंट मिल रहा है, और ट्रांसफ़र जो होने जा रहा था वो भी रुक जाने की प्रक्रिया में है अब। खैर, इंतज़ार करिए, देखिए क्या होता है। 21 तारीख को, मंगलवार को, बुधवार को 21 तारीख को। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।